हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एक्स वाई के बारे में। तो एक्स वाई आप किस संदर्भ में ले रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में ले रही हैं तो आप कह सकते हैं कि कई बार वैल्यू अज्यूम करने के लिए कहा जाता है कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ठीक है। या फिर अगर आप ग्राफ पे काम कर रहे हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इनको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बायोलॉजिकल टर्म में इसको यूज़ कर रहे हैं तो एक्स वाई का मतलब होता है क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। तो ये जो गुणसूत्र हैं ये कहाँ पे होते हैं? देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पाए जाते हैं। इंसानों में 23 जोड़े होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इनकी संख्या अलग होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं यानी 23 जोड़े होते हैं। तो ये देखिए, आपके जो गुणसूत्र हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो इस तरह के जोड़े होते हैं। तो ये 22 जोड़े जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, जो कि आपका सेक्स निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है वो सेक्स डिटरमाइन करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है इसी क्रोमोसोम पे डिफाइन होती है। यानी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस 23वें गुणसूत्र के जोड़े पे स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो उसमें लड़का होगा या लड़की होगी, वो 23वां गुणसूत्र का जोड़ा आपका निर्धारित करता है आपके बेबी का सेक्स। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं कि कैसे डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो लड़की होती है उसमें जो 23वां गुणसूत्र का जोड़ा होता है उसमें XX क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो लड़का होता है उसमें XY यानी ये क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं वो डिफरेंट होंगे। 22 तो सेम होंगे, लेकिन जो 23वां जोड़ा है उसमें ये XY हो जाएंगे, ठीक है। और लड़की में सेम रहेंगे XX। तो यहाँ पे 4 तरह से इनका रिप्रोडक्शन के टाइम 4 तरह से ये गुणसूत्र मिल सकते हैं। कैसे? लड़के का X और लड़की का X अगर दोनों मिले तो क्या बनेगा? XX। और जो बेबी है वो होगा गर्ल, ठीक है। अगर लड़के का X फिर लड़की के दूसरे X से मिलेगा तो ये फिर बन गया XX। और फिर जो बेबी होगा वो भी लड़की होगा। लेकिन अगर लड़के का Y लड़की के पहले X से मिलता है तो ये बन गया XY, ठीक है। और जो बेबी है वो होगा एज ए बॉय, ठीक है। फोर्थ कॉम्बिनेशन में क्या होगा? लड़के का Y और लड़की का X दूसरे X से अगर मिलता है तो फिर बनेगा XY और जो बेबी है वो होगा बॉय, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेक्स डिटरमाइन होता है इंसानों में, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।